स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के वायसराय पार्ट 6, जिसमें लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो सेकंड के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। लॉजिकली पढ़ेंगे, अंत तक वीडियो देखते रहिए, सारे के सारे चीज समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां आपको लॉजिक बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा याद करने के लिए। सबसे पहला देख लीजिए, ये जान लीजिए लॉर्ड कर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है। डलहौजी, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कर्जन, इसी से तीनों में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसलिए लॉर्ड कर्जन को बहुत अच्छा से याद कीजिए। और याद करने के लिए देखिए, लॉर्ड कर्जन सब का 90% यही खत्म हो जाएगा, जबकि आप ये पता कर लेंगे कि कौन कौन से ये आयोग बनाए और उस आयोग का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, इस पे ही मैं हाईलाइट कर दूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6-7 आपको अभी आयोग मिलेंगे, बस उस आयोग को याद रखिए तो पूरा लॉर्ड कर्जन याद आ जाएगा। सबसे पहले इसका कार्यकाल। कार्यकाल बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सबसे बड़ा चीज क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। जैसे उसे बंगाल के विभाजन की घोषणा का प्रोक्लेमेशन कर दिया, बहुत ज्यादा विरोध हुआ इसको लेके। और उस सेम द टाइम जो उसके सेनापति था किचनर, उससे झगड़ा हो गया, तो उस किचनर के किचाइन में इसको इस्तीफा दे के जाना पड़ा। इसका मतलब ये 1950 जब बंगाल विभाजन किया उसी साल ये अपना इस्तीफा दे के गया। और साल के एक साल शुरुआत, शताब्दी शुरू होने से एक साल पहले, मतलब 1899 से 1905 तक इसका कार्यकाल था। इसका कार्यकाल बड़ा सिंपल है याद करना, याद कर लीजिए। सबसे पहले जैसे ही 1899 में ये अपना कार्यभार संभालता है, उसी समय क्या काम करता है। ठीक है, 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम एक कानून पास करता है। कॉरपोरेशन अधिनियम कब, 1899। सेम इसी साल एक और कानून पास करता है, भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम। देखिए, दो कानून जो पास करता है एक ही साल में पास करता है। ये दोनों 1899 आपको आराम से याद हो जाएगा, जब इस पदभार संभालता उसी समय। अब हम लोग थोड़ा कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये क्या है, जो स्थानीय स्वशासन, मतलब लोगों के पास, भारतीयों के पास जो पावर दिया गया था, किसके द्वारा, रिपन के द्वारा। जब रिपन का वीडियो में पढ़े होंगे कि रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, इसी स्थानीय स्वशासन को शुरुआत रिपन ने करवाया था। ठीक है, तो 1890 ईस्वी में ही स्थानीय स्वशासन को मूर्त रूप देने के लिए कलकत्ता कॉरपोरेशन बनाया गया। ठीक है, कलकत्ता कॉरपोरेशन मतलब कलकत्ता के लोकल बॉडी वहां रूल करेंगे, अंग्रेजी मालिक रहेंगे। मगर जैसे हम लोगों का क्या होता है, मालिक जो सरकार है वो तो है ही, लेकिन स्थानीय स्वशासन में आप लोकली एक मुखिया चुनते हो अपने गांव के लिए, अध्यक्ष चुनते हो अपने शहर के लिए, उसी तरह आपको थोड़ा सा पावर दिया गया था। इस कलकत्ता कॉरपोरेशन में वहां के लोकल लोगों को पावर दिया गया था कि भाई तू अपने हिसाब से शासन लोकल बॉडी को चलाओ। तो वही किसके द्वारा, रिपन के द्वारा। लेकिन इसी को कर्टेल कर दिया गया, काट दिया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, ये अधिनियम बना के। इस अधिनियम में क्या कर दिया गया कि भाई जितने भी समितियां मतलब क्षेत्र होंगे उसके हेड अंग्रेज होंगे। पहले कहा गया था रिपन के समय में नहीं, इंडियन होंगे। तो ये अधिनियम बना के अंग्रेज, हर जगह के समितियों का हेड अंग्रेज बना दिया। ठीक है, तो इससे पावर हमारा खत्म हो गया, प्लस सदस्यों की संख्या कम कर दिया गया। प्लस एक और चीज, इसी समय में 28 भारतीय जो हेड थे अलग अलग समितियों के, उसने इस्तीफा दिया था। ये चीज, 3 चीजें आप पॉइंट के रूप में याद कीजिए कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम के तहत। उसके बाद भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम, इसका एक ही मकसद था कि इंग्लैंड का पैसा बढ़ाना, उधर का करेंसी को इधर की करेंसी में ट्रांसफर कर सकते हो, यही नियम लाया गया इस कानून के तहत। ठीक है, अंग्रेजी जो स्वर्ण मुद्रा है उसको कानूनी मुद्रा बना दिया इंडिया में। अंग्रेजी मुद्रा को कानूनी बना दिया इंडिया में, स्वर्ण मुद्रा को। ठीक है, अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को, जिससे क्या होगा कि आप क्या बोलते हैं, यहाँ का पैसा वहां का पैसा में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, फायदा अल्टीमेटली बड़े पैसे की होता है ये सब ट्रांसफर में।
ठीक है। अगर 1 पाउंड को अंग्रेजी ब्रिटेन का पैसा करेंसी क्या कहते हैं, पाउंड, हमारा रुपया, तो 1 पाउंड को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 15 रुपया का शुल्क लगा दिया। इससे और कमाई बढ़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ठीक है। और क्या किया था इन्होंने, देखिए नमक टैक्स, इसी कानून के तहत नमक टैक्स जो हो गया एकदम जीरो कर दिया था। नमक टैक्स जीरो कर दिया था कि किसी भी व्यापारी पे नमक टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी व्यापारी नमक टैक्स कर दे जीरो। फर्स्ट शुरू में ये जीरो ही किया था, बट बाद में कुछ बढ़ा के बढ़ाया, नाम मात्र का बढ़ाया था, ठीक है। तो इसको जीरो या नाम मात्र मान लीजिए या सीधे कर दीजिए, नमक टैक्स में को बहुत कम करवाया था इसने, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 1899 का जो शासनकाल था इसका, उसी दौरान जैसे ही पद धारण करता है उसके कुछ ही समय बाद, मतलब 1899 में पद धारण करता है, उसी समय और 1900 के बीच में भीषण अकाल पड़ता है, ठीक है, भीषण अकाल पड़ता है। तो इस अकाल को में क्या क्या नुकसान हुए, लोग भूखे मर रहे हैं, उसको अच्छा मतलब उसके लिए कुछ मदद करने के लिए 1901, देखिए यहाँ तक अकाल है, 1901 ईस्वी में एक आयोग बना था जिसे अकाल आयोग कहते हैं, ठीक है। यही सब मैं बोल रहा था याद करने के लिए, अकाल आयोग। इसका अध्यक्षता किसने करवाया, मैकडोनाल्ड। अध्यक्ष कौन था, मैकडोनाल्ड। ये तो वेरी सिंपल है याद करने। मैकडोनाल्ड है क्या चीज, मैकडोनाल्ड एक खाने पीने का रेस्टोरेंट टाइप का है। तो अकाल समझ लीजिए, अकाल में आपको भूख लगता है, मैकडोनाल्ड में जाकर खाएगा, बस इतना चीज याद रख लीजिए। तो एक आयोग जो अकाल आयोग बनाया था, ये अकाल को दुर्भिक्ष आयोग भी बोलते हैं, अकाल और दुर्भिक्ष एक दूसरे का पर्यायवाची है, वो मैकडोनाल्ड अध्यक्ष था, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1901 ईस्वी में ये अकाल आयोग का गठन किया। फिर 1901 ईस्वी में रेल आयोग का गठन किया, रेल आयोग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेल आयोग, रेल आयोग का जो हेड था उसका नाम क्या था, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रेल आयोग का अध्यक्ष था थॉमस रॉबर्टसन, ठीक है। ये अकाल आयोग का मैकडोनाल्ड 1901 में। फिर 1901 में ही एक और आयोग क्या है, रेल आयोग, ठीक है। रेल आयोग का हेड कौन था, रॉबर्टसन, ठीक है, रॉबर्टसन, ये भी याद रखिए। तो रेल आयोग में रेल सुधार किया। रॉबर्टसन ने जब अपना रिपोर्ट पेश किया, उस रिपोर्ट के अनुसार काम किया गया और सबसे ज्यादा रेलवे का विकास कर्जन के समय में हुआ है, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा ट्रेनें, सबसे दूरी तक रेलवे लाइन बिछाई गई इसी के शासनकाल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी इज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे, बट डेवलपर, बेस्ट डेवलपर ऑफ इंडियन रेलवे कौन है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। सबसे ज्यादा लाइन, सबसे ज्यादा ट्रेन इसी ने चलवाया। प्लस और इस आयोग की मदद से क्या, रेलवे बोर्ड की स्थापना किया, रेलवे बोर्ड। अब अभी आपने देखा होगा ना, रेलवे बोर्ड, जमालपुर रेलवे बोर्ड, पटना रेलवे बोर्ड, मुंबई रेलवे बोर्ड, ये सब इसी की शुरुआत है, ठीक है। तो ये पहला रेलवे बोर्ड बनाया था इसी ने, ठीक है, जिसमें 3 सदस्य थे, ठीक है, 3 सदस्यीय रेलवे बोर्ड बनाने की शुरुआत हुई। बोर्ड का काम होता है एग्जाम लेना, ट्रेनिंग देना, यही सब काम होता है, ठीक है। ये सब चीजें काम उसने रेलवे सुधार में किया था। और तीसरी क्या है, व्यापार के लिए रेलवे का यूज किया गया, ठीक है, व्यापार के लिए। इससे पहले भी व्यापार होता था लेकिन कानूनी रूप से नहीं होता था, ठीक है, या बड़े पैमाने पे नहीं होता था। इन्होंने पूरी तरह से रेलवे को व्यापार के लिए खोल दिया, मतलब मालगाड़ी का शुरुआत किया। ये सब 3 पॉइंट वेरी है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो किसने, रॉबर्टसन के द्वारा पेश किया गया जो संविदा था, उसके द्वारा जो मतलब जो पेश किया गया, ये मतलब उसने जो रिपोर्ट सौंपा उसके आधार पे ये सब कदमें उठाई गई थी, ठीक है। रेलवे बोर्ड जो है ना 1905 में बना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रख लीजिए कि रेलवे बोर्ड की निर्माण 1905 में हुई है। अब देखिए सिंचाई आयोग, ठीक है, रेल आयोग ये भी 1901 है। अब देखिए सिंचाई आयोग का एक स्थापना करता है, ठीक है। सिंचाई आयोग कौन बनाता है, मानक्रिफ, ठीक है। पूरा नाम है बड़ा है लेकिन जो मेन है नाम वही याद रखिए, मानक्रिफ। तो ये मानक्रिफ में मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना करता है, कब, 1901 में, ठीक है। ये सब देखिए 1901 में हो रहा है, ठीक है। और सिंचाई के लिए बहुत बड़ा बड़ा प्रबंध करता है इसमें, सिंचाई सुधार करता है
उसके अंदर जाने से कोई फायदा नहीं, कोई इंपॉर्टेंट चीज ज्यादा है नहीं, इसलिए आगे नहीं जा रहा हूँ। अब देखिए क्या हुआ, कृषि 1901 ईस्वी में एक वो कृषि के क्षेत्र में क्या काम करता है। देखिए कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में ये करता था, कृषि बैंक बनाता है, कृषि बैंक। फादर ऑफ कृषि बैंक, फार्मिंग बैंक, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, पहला कृषि बैंक लॉर्ड कर्जन बनाता है। कब? 1901 ईस्वी में। देखिए एक ही चल रहा है अभी। और कृषि बैंक बना के पहली बार ऐसा नया चीज लाया गया कि किसानों को कम दर पे लोन देना खेती के लिए। ठीक है, यही कृषि बैंक का फादर। अभी तो बहुत बड़ा बड़ा कृषि बैंक खुल गया है, ठीक है, नाबार्ड टाइप का, बड़े बड़े। तो फादर यही है, शुरुआती इसी ने किया था 1901 ईस्वी में। और क्या किया था इन्होंने, एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाया था। ठीक है, इंडिया के सारे एरिया के कृषि को कंट्रोल करने के लिए, उसको कहते हैं कृषि इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, कृषि इंस्पेक्टर जनरल। कब? 1901 में। ठीक है, ये वाले कृषि बैंक आप जरूर याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए कृषि के क्षेत्र में क्या किया, 1905 ईस्वी, ये 1905 में हो रहा है। ठीक है, अनुसंधान केंद्र किया बंगाल में, एक अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर। ठीक है, पहला रिसर्च सेंटर इसी ने बनाया, कृषि अनुसंधान केंद्र कोलकाता में, कृषि अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसी ने बना, पहला अनुसंधान केंद्र कर्जन ने ही बनाया। तो ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कृषि के क्षेत्र में, कर्जन के सुधारों में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं द एम्पेरियल कैडेट कोर की स्थापना। ठीक है, कब करता है इंपेरियल कैडेट कोर की स्थापना? 1901 में। देखिए आते ही कितना काम कर दिया, इंपेरियल कैडेट कोर। ठीक है, नेशनल कैडेट कोर आप जानते ही होंगे, उसी से पता चला। इसी तरह है, कैडेट बनाना मतलब सिपाही बनाना, इंपेरियल मतलब राजशाही से लेना देना है। इस नियम के तहत ये किया गया, जो उस समय के बड़े बड़े लोग थे, जैसे राजा थे, ठेकेदार थे, जमींदार थे, बड़े व्यापारी थे, उनके बच्चों के लिए ये लागू किया गया। मतलब सैनिक शिक्षा लागू किया बड़े बड़े आदमी के लिए। आप जैसे आदमी नहीं जा सकते थे उसमें, सैनिक शिक्षा देने के लिए। और इसी तरह जो सबसे बड़ा काम किया, छोटे छोटे स्कूल कॉलेज पूरे इंडिया में खोले, मगर सबसे बड़ा काम किया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा, एक सैनिक कॉलेज खोला। कहाँ? सैनिक कॉलेज कहाँ पे खोला? क्वेटा में। ठीक है, ये क्वेटा क्या है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में जो एक प्रांत है उसका, बलूचिस्तान की अभी राजधानी क्वेटा ही है। ठीक है, सिंध की राजधानी कराची, पंजाब की राजधानी जो है वो लाहौर, उसी तरह बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है, अब जो पाकिस्तान में है। तो ये भी याद हो गया कि बलूचिस्तान की राजधानी कहाँ है? क्वेटा। प्लस क्वेटा में सैनिक कॉलेज खोला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या इसके, इंपीरियल कैडेट कोर के तहत। ठीक है, ये 1901 की घटना है। आगे हम लोग चलते हैं इंपीरियल कोर। और देखिए इसके बाद, ठीक है, इसके बाद 1901 इसमें पुलिस आयोग बनाता है। ठीक है, 1901 में, सब 1901 में है, याद करने में कोई आपको ये नहीं मिलेगा। 1901 याद कैसे रहेगा, क्योंकि 1899 से 1900 तक तो अकाल रहता है। इसी अकाल को देखने के लिए 1901 में बनता है, इसी हिसाब से याद करो। एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में, एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है, तो बहुत सारे सुधार किया, पुलिस सुधार में इन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन मेन काम सब आपको याद रखना पड़ेगा, पुलिस सुधार में। ठीक है, पुलिस सुधार में ट्रेनिंग को बहुत जबरदस्त किया। लोगों का जो पुलिस में था उसका पेमेंट बढ़ाया गया, उसको फैसिलिटी ज्यादा दी गई। प्लस जो सबसे बड़ा चीज है क्या, भारत में गुप्तचर विभाग की स्थापना। गुप्तचर विभाग मतलब सीआईडी की शुरुआत यहीं से हुआ। ठीक है, गुप्तचर विभाग। तो सीआईडी का भी जनक यही, गुप्तचर विभाग का भी जनक कर्जन को माना जाता है। क्लियर? एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस सुधार हुआ था। बहुत कुछ हुए थे, सारी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पीटी के लिए जो प्रीलिम्स होते हैं उसके लिए इतना ही काफी है। अब उसके बाद देखिए क्या होता, 1902 ईस्वी में, अब 2 हो गया। ठीक है, इतनी घटना 1901 में हुआ था। अब 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करता है। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग। अब देखिए 1902 आ गया, कौन सा आयोग? विश्वविद्यालय आयोग। विद्यालय
आयोग। ठीक है, कौन है इसका? ये रेले। ठीक है, सर थॉमस रेले, इसका अध्यक्ष था सर थॉमस रेले। ठीक है, इसके तहत डिफरेंट डिफरेंट विश्वविद्यालयों में पढ़ाई सीमा निर्धारित किया गया कि क्या क्या पढ़ाई होगा, और सारे विश्वविद्यालय का रूल्स रेगुलेशन सारे चीज के बारे में फिर से नया डिफाइन किया गया, जो पहले डिफाइन किया गया था उससे। ठीक है, तो 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग आया रेले की अध्यक्षता में। इतना चीज आप जरूर याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम। 1904 ईस्वी में एक फिर कानून लेके आता है। 1904 में कौन सा कानून? विश्व, ठीक है, स्मारक, सॉरी विश्व नहीं, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम। परीक्षण अधिनियम देखिए 3 नियम लाया, एक मुद्रा वाला, एक कॉरपोरेशन वाला, कोलकाता कॉरपोरेशन का, दोनों 1901 में, और ये 1904 ईस्वी में। ठीक है, इसके अनुसार ये पहली बार किसी लोगों को लगा कि जो प्राचीन स्मारक है, जैसे ताजमहल है या बड़े बड़े स्मारक है, विक्टोरिया प्लेस है, जो बड़े बड़े चीजें, उसके लिए संरक्षण दिया जाना चाहिए। उसको अगर कोई टूटा हो गया है, जर्जर अवस्था में है, उसको मरम्मत कराओ, या अगर कोई अच्छा है तो उसकी रक्षा करो, कोई तोड़ ना दे। उसके लिए कानून बनाया, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम। ठीक है, और इस कानून से क्या हुआ देखिए, इस कानून के तहत पहली बार पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। पुरातत्व विभाग मतलब फादर ऑफ पुरातत्व विभाग पूछे तो यही है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब पुराने वस्तुओं को संरक्षण देने के लिए विभाग होता है, ताकि और ये खोज भी करता है, पुराने चीजों के बारे में पता भी लगाता है पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को। देखिए कितने चीजों को ये स्थापना करता है। प्लस संग्रहालय का फादर, म्यूजियम, संग्रहालय इसी कानून के तहत बनाया गया। आप जो देखते हो ना पटना म्यूजियम, रांची म्यूजियम, ये तो म्यूजियम शब्द जो इंडिया में आया, संग्रहालय दैट इज लॉर्ड कर्जन का ही देन है। ठीक है, इतने चीजों को याद कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्या देखिए 7 सितंबर 1904 ईस्वी में, ठीक है, 7 सितंबर 1904, 7 सितंबर 1904 ईस्वी में क्या होता है? कर्जन का सेनापति कौन रहता है? कीचनर। ठीक है, कीचनर। ये अपने ये याद रखिएगा उस समय सेनापति कौन होता है, क्योंकि इसी से लड़ाई करके गया था वो, इस्तीफा दिया था। उन्होंने क्या करा? तिब्बत पे आक्रमण कर देता है। ठीक है, और तिब्बत को जीत लेता है। 1904 ईस्वी में तिब्बत पर आक्रमण करने वाला सेनापति कीचनर प्लस वायसराय पूछे तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कब अटैक किया था? 1904 ईस्वी में अटैक करके जीत लिया था। फिर दोनों में समझौता हो गया, दोनों फिर से एक दूसरे का म्यूचुअल हो गया दोनों में, मगर 1904 ईस्वी में अटैक किया था कर्जन ने। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया था, बंगाल विभाजन वाला। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन करवाया था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन करवाया था। बंगाल विभाजन मतलब बंगाल को 2 भागों में बांटने का, पूर्वी और पश्चिमी। आपको पता ही होगा इसी समय जो था कि बड़े बड़े बॉम्ब फोड़ने वाले क्रांतिकारी पैदा होने लगे, जो अब बॉम्ब से आजादी लेने के बारे में बात करने लगा। और वो कहाँ पैदा हुआ था? सबसे ज्यादा बंगाल में, थोड़ा महाराष्ट्र में, थोड़ा पंजाब में, लेकिन सबसे भीषण रूप से जो तैयार हुआ था दैट इज इन बंगाल। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम का ये करने के लिए क्या किया कि पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांट दिया, ताकि मुस्लिम बहुल वाला एरिया उधर पूर्वी बंगाल में चला जाए और ये वाला पश्चिम बंगाल में चला जाए, तो ये दरार पैदा करने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इसकी घोषणा कब हुई? ठीक है, घोषणा देखिए हुई है 19 जुलाई 1905 में। कहा? शिमला से घोषणा किया था। ठीक है, उस समय द्वितीय शिमला जो हुआ करता था, डलहौजी जब गवर्नर जनरल था तो भारत की दूसरी राजधानी शिमला बना दिया था, मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बना दिया था। तो गर्मी का सीजन है तो ग्रीष्मकालीन राजधानी में जाकर वहां पे आराम से मजे कर रहा होगा, उसी समय वहीं से घोषणा कर दिया कि बंगाल का विभाजन होगा। ठीक है, और लागू कब से होगा? 16 अक्टूबर 1905 से।
ठीक है। और 1911 में जाके फिर ये वापस ले लिया जाता है, ठीक है। अभी हार्डिंग इसके बाद मिंटो आएगा, मिंटो के बाद हार्डिंग आएगा। जब हार्डिंग आएगा उस समय ये बंगाल विभाजन वापस भी ले लिया जाता है, ठीक है। 1911 तक ये आंदोलन चलते रहता है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के शासन काल में ही विक्टोरिया मेमोरियल बना है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में। बहुत सुंदर जगह है, देख सकते हो आप कभी जाओ तो। इतनी चीज अगर आप याद कर लेते हो लॉर्ड कर्जन से लेके, तो समझ लीजिए कि आपका लगभग प्रीलिम्स में आपका क्लियर हो गया सारा। अब हम लोग चलते हैं, देखिए लॉर्ड मिंटो टू। अब हम लोग आगे चलते हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में। लॉर्ड मिंटो क्या कहता है भाई? देखिए सीधे बेचारा गया कब? इसका गया तो सबको याद रहेगा, जैसे बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ, तिब्बत पे जब आक्रमण किया था तब से ही किचनर और इसमें किचाइन चल रहा था। तो इसको बंगाल विभाजन के बाद इसको क्या घोषणा जब 16 अक्टूबर 1905 में कर दिया, तब इतने आंदोलन भड़क गए कि इसको इस्तीफा ही देना पड़ा, ठीक है। तो 1905 में ये चला गया सीधे बाय। नॉर्मली 5 साल का कार्यकाल होता है, तो मिंटो 5 साल पूरा किया है। तो 1910 कोई फिक्स नहीं था गवर्नर जनरल का इतना ही कार्यकाल होगा, लेकिन नॉर्मली 5 साल मान के चला जाता था, ठीक है। 1905 से 1910 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के शासन काल में क्या होता है, इसमें ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखना है। मिंटो देखिए दूसरा है, मिंटो 1 आप पहले पढ़े होंगे, ठीक है। सबसे बड़ा काम क्या होता है 1906 ईस्वी में, मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। मुस्लिम लोग अपना पार्टी बना लिया, ठीक है, अपनी सुविधा के हिसाब, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो के समय में हुआ था, ठीक है। और इसमें ये चीज याद रखना का जरूरी है कि इसके जो कि संस्थापक कौन है। मैं तो लगभग जब तक 25 साल तक मेरा जब हुआ था, मुझे लगता था कि मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, लेकिन नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना तो पहले कांग्रेसी था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां ने किया था, ठीक है, आगा खां, ठीक है। और सलीमुल्ला खां, ठीक है, इन दोनों ने किया था। तो आगा खां पहला अध्यक्ष भी था, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष भी यही था, ठीक है, आगा खां। आपको याद होगा आगा खां पैलेस पूछा जाता है, कहाँ है भाई आगा खां पैलेस? तो पूना में है ये जगह, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस में पूछा जा सकता है। सलीमुल्ला खां क्यों शामिल हुआ? इसका कोई योगदान नहीं था इसमें, ठीक है। बस ये मीटिंग कंडक्ट करवाया था। उस समय ढाका का ये नवाब हुआ करता था, ठीक है, ढाका का नवाब हुआ करता था। तो ढाका का नवाब, इसकी स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। तो बस समझ लो सलीमुल्ला खां मीटिंग अटेंड कर लिया, तो उसको संस्थापक मान लिया। 5-10 आदमी है संस्थापक में, मैं आगा खां था, ठीक है। और सलीमुल्ला खां उसमें ढाका का नवाब था, इसलिए उसको भी माना जाता है मुस्लिम लीग के संस्थापक। अब दूसरा चीज इसके समय में, मिंटो के समय में जो सबसे बड़ी घटना हुई, दैट इज सूरत फूट, ठीक है, सूरत फूट। ये देखिए सूरत फूट क्या हुआ, कांग्रेस 2 दलों में विभक्त हो गया, ठीक है। सूरत फूट 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो 23वां सम्मेलन था, अधिवेशन था, उसमें ये भी याद रखिए 23वां 23 सूरत फूट हो गया। सूरत फूट में ये देख लीजिएगा 23वां है या नहीं है, मैं दिमाग से निकल गया है। 1907 में सूरत फूट में क्या हुआ, कांग्रेस 2 भागों में बट गया, ठीक है। कांग्रेस का सूरत फूट को क्या करते हैं, कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस का 2 बार विभाजन हुआ है इतिहास में, ठीक है। एक 1918 में भी होगा, आगे जाके द्वितीय विभाजन 1918 में भी होगा मुंबई में, ठीक है। मुंबई वाला अधिवेशन जो होगा उसमें। तो पहला विभाजन में क्या होता है, गरम दल और नरम दल में बट जाता है, गरम दल और नरम दल। कुछ नेता आ जाते हैं लड़न, बोलता नहीं अंग्रेजों को हम मार पीट के भगाएंगे, कुछ आदमी बोलता हाथ पैर जोड़ के भगाएंगे। तो यही इसीलिए गरम और नरम दल में विभाजित हो गया। और विभाजन का क्या कारण है भाई, गरम दल वाला बोलता है तिलक को बनाओ, बाल गंगाधर तिलक को बनाओ। ये कांग्रेस जो यहाँ पे सूरत जो कांग्रेस का अधिवेशन जो होगा ना, उसका हेड तिलक को बनाओ। ये बोलता नहीं रास बिहारी बोस को बनाओ, ठीक। नरम दल वाला रास बिहारी बोस को बनाना पड़ता है, जबकि रास बिहारी बोस खुद एक नरम दल का आदमी नहीं था, ये भी बहुत गरम दल का आदमी है। अभी मिंटो के बाद जो हार्डिंग आएगा ना, उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है रास बिहारी बोस। बॉम्ब फेंकने के बाद ये इंडिया छोड़ के भाग जाता है। उधर आजाद हिंद फौज सुने ना, रास बिहारी बोस
के मदद से ही सब कुछ होता है, ठीक है। सिर्फ एक चेहरा रहता है अपना सुभाष चंद्र बोस, मेन काम ग्राउंड में काम ये रास बिहारी बोस करता है, ठीक है। तो इस वजह से लास्ट में रास बिहारी बोस को बनाया गया और ये हो गया, क्या बोलते हैं, विभाजन हो गया, क्लियर। और दूसरी कारण थी केसरी पत्रिका, जो केसरी पत्रिका उस समय तिलक ने निकाल देता था ना, तिलक सिर्फ बॉम्ब ही फेंकता था अपने ई के थ्रू, लेखन के थ्रू अंग्रेजों के खिलाफ, जिससे बार पूरा इंडिया खड़ा हो गया। तो केसरी को क्या बोलता है, केसरी से अंग्रेज बहुत परेशान था, वो केसरी न्यूज़पेपर से। तो इसके लिए केसरी न्यूज़पेपर को खत्म करने के लिए 1908 ईस्वी में भारत समाचार पत्र अधिनियम लाया गया, समाचार पत्र अधिनियम लाया गया, ठीक है। इस नियम के तहत ये केसरी को बंद किया गया, केसरी मैगजीन को बंद कर लिया गया। मेन टारगेट केसरी था, बाकी बहुत सारे पत्रिकाओं को बंद किया गया जो जहर उगलता था अंग्रेजों के खिलाफ। और जो पावर है वहां का मजिस्ट्रेट को दे दिया गया, लोकल मजिस्ट्रेट को। लोकल मजिस्ट्रेट देख के जो छापना है मजिस्ट्रेट को दिखा के छापो, ऐसा ये बनाया था। प्लस जो है इसका अपील आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हो, इस तरह का कानून बना दिया गया था, ठीक है। तो 1908 ईस्वी में भारत समाचार पत्र अधिनियम कौन लाया था, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरत फूट किसके समय में हुआ था, मिंटो 2 के समय। मुस्लिम लीग कब बना था, मिंटो 2 के समय। एक और सबसे इंपॉर्टेंट है मिंटो का जो सबसे बड़ा चीज है, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। ये 1809 ईस्वी में आया। सेम 10 साल जोड़ दीजिए, सेम इसी टाइप का सुधार आया था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार 1819 ईस्वी में, क्लियर। नहीं 1909 1900 आ गया, ठीक है। 1909 और 1919 ईस्वी में, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार किसके समझ में आया था, मिंटो। देखिए 2 आदमी है, मार्ले और मिंटो। मिंटो उस समय मैंने पहले ही बता दी, वहां नया पोस्ट भारत सचिव का खुल गया है 1857 के बाद, जो 1800 भारत शासन अधिनियम 1858 आया था उसमें। तो भारत सचिव यहाँ भी मॉन्टेस्क्यू क्या है, भारत सचिव, यहाँ मिंटो क्या है, वायसराय, और यहाँ चेम्सफोर्ड क्या है, वायसराय, ठीक है। और एक कॉमन क्वेश्चन जो दोनों के लिए फेमस है, यहाँ पे मुस्लिम लोगों के लिए अलग लोगों के लिए प्रतिनिधित्व की बात की गई, ठीक है। प्रतिनिधित्व की बात की गई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो हजारों लाखों बार पूछा जा चुका है, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार का स्पेशल क्या, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में इसमें स्पेशल क्या है भाई, महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यही 4 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। मिंटो के समय में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत फूट, 1908 ईस्वी में ये हो गया समाचार पत्र अधिनियम 1908, और 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। इतना काफी है आपको याद करने के लिए। एक और चीज 1907 ईस्वी में हुआ था, देखिए ये भी याद कर लीजिए, सूरत फूट जब हुआ था उसी साल 1907 में क्या, रूसी प्रतिनिधिमंडल, रूस के प्रतिनिधिमंडल प्लस अंग्रेज प्रतिनिधिमंडल के बीच में समझौता हुआ था। ये समझौता इतना क्यों इंपॉर्टेंट भाई, रूस है तो रूस, उससे क्या लेना देना इसीलिए है क्योंकि उसमें अंग्रेज भी अपने साम्राज्य की विस्तार कर रहा था और रूस भी साम्राज्य विस्तार करता करता इंडिया की तरफ आ रहा था। अफगानिस्तान के बाद, अफगानिस्तान तो कितने बार अटैक कर चुका था, जैसे अफगानिस्तान पार होता है इंडिया। तो दोनों के लिए समझौता इसीलिए भारत के संदर्भ में मजबूत, मतलब महत्वपूर्ण है। रूस ने इस समझौता में बोला भाई हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे। बस यही चीज आपको याद रखना है। 1907 में रूस प्लस अंग्रेज प्रतिनिधि मंडलों का समझौता हुआ था। थैंक यू दोस्तों।